प्रश्न पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। क्या सर गिरफ्तारी की आशंका है? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं, बीजेपी वालों को ज्यादा पता है, जो बीजेपी वालों कंट्रोल करते हैं सीबीआई को। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद केजरीवाल अब सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली के कश्मीरी गेट पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कई कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो जिस तरीके से ये बड़ा शराब घोटाला राजधानी दिल्ली में हुआ और इसमें अब दिल्ली के मुख्यमंत्री सीबीआई के रडार पर है। आज सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई दफ्तर केजरीवाल पहुंच चुके हैं और माथे पर शिकन और कहीं न कहीं घबराहट ये बता रही है कि मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि सीबीआई दफ्तर में एंट्री करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि सारे सवालों के जवाब देंगे। बीजेपी के नेता इसकी यानी मेरी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। सीबीआई पर बीजेपी का नियंत्रण है, ये भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। यानी साफ है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का गठन किया गया, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम दावे और वादे किए गए कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। लेकिन आज एक भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि कहीं न कहीं इससे पहले जिस तरीके से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में यानी शराब घोटाले से उनका लिंक क्या है ये मैं आपको बता देती हूं। दरअसल एक शराब घोटाले में जो आरोपी है उनसे फोन पर बातचीत का जो लिंक है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रहा है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल आज सीबीआई की रडार पर इस पूरे घोटाले को लेकर आ चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और संबित पात्रा ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर हमला बोला है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। जस्ट बिकॉज आई हैव वाइप्ड ऑफ माई फिंगरप्रिंट्स, जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट लेफ्ट माई फिंगरप्रिंट्स एट द सीन ऑफ क्राइम, दैट डज नॉट मीन आई एम एब्सॉल्व्ड ऑफ द सिन ऑफ कमिटिंग द क्राइम। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। द ग्लव्स शुड बी ऑफ and the country should know the hands which were responsible for massive corruption in the excise policy scam in Delhi. ये संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बड़ा हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बोला गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि शराब नीति अरविंद केजरीवाल के घर पर लागू की गई। केजरीवाल ने कहा था कि इस नीति से दिल्ली को बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन 3000 करोड़ का नुकसान हुआ और आपको दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। साथ ही संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि केजरीवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मुझे भारत से बेइंतहा प्यार है, माफ कीजिएगा, लेकिन आपको भारत से प्यार नहीं, आपको आपकी सत्ता से, अपनी पोजीशन से और भ्रष्टाचार से बेइंतहा प्यार है। उसका नाम भारत मत
पैच, उसका नाम भारत मत करिए, भारत को गाली मत दीजिए, ये संबित पात्रा की ओर से बड़ा हमला केजरीवाल पर बोला गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली शराब घोटाला, जिसमें मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं राजधानी दिल्ली के और शिक्षा मंत्री, आबकारी मंत्री केजरीवाल सरकार में रहे हैं, लेकिन घोटालों की जब आंच आई, जब सीबीआई के रडार पर वो आए, तो उसके बाद सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, गिरफ्तारी उनकी हुई, जिसके बाद ईडी ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया। और अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा मुश्किलों में फंस चुके हैं और अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त करार देते हैं, अब उनकी पार्टी उनके बचाव में कभी उन्हें मॉडर्न गांधी बता रही है, तो कभी उन्हें कृष्ण से उनकी तुलना की जा रही है। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, जिन्होंने केजरीवाल की तुलना मॉडर्न महात्मा गांधी से की। और अब जब वो सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए हैं, तो अब राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि जिस तरह से कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनका अंत करेंगे, इसलिए कंस ने हर संभव कोशिश की, षड्यंत्र रचा कि श्री कृष्ण को हानि पहुंचाई जाए, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसी तरह आज बीजेपी जानती है कि उनका पतन आम आदमी पार्टी के हाथों होगा। यानी अब श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से अब अरविंद केजरीवाल की तुलना की जा रही है। आखिर ये किस तरह की सियासत है, ये किस तरह की राजनीति है, ये सवाल अब लगातार लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मॉडर्न महात्मा गांधी से जो है अरविंद केजरीवाल की तुलना की गई। आम आदमी पार्टी के इन्हीं राज्यसभा सांसद ने तुलना की, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी धरने पर बैठ चुकी है। अब राघव चड्ढा की इस तुलना का बीजेपी पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। और आपको ये बता दें कि जिस तरीके से महात्मा गांधी से केजरीवाल की तुलना की गई है, अब बीजेपी भड़क गई है और बीजेपी आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना कर रही है। सीबीआई के तलब किए जाने के बाद जो बयान ये सामने आया है, जिस तरीके से राघव चड्ढा ने केजरीवाल को आधुनिक यानी मॉडर्न गांधी बताया है, अब बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। अब कहीं न कहीं इस शराब घोटाले की लड़ाई में आम आदमी पार्टी न सिर्फ महात्मा गांधी यानी बापू का सहारा ले रही है, बल्कि इसके अलावा अब भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र इस पूरे शराब घोटाले में हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि साफ तौर पर शिकन उनके चेहरे पर नजर आ रही है, उनका चेहरा, उनके हाव भाव, उनके बयान ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल में कहीं ना कहीं घबराहट है, क्योंकि कई आरोपी पहले ही सीबीआई अरेस्ट कर चुकी है, ईडी गिरफ्तार कर चुकी है इस शराब घोटाले से जुड़े हुए। और इन्हीं पूछताछ में अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। चूंकि सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है, लेकिन जो जांच पड़ताल अभी तक हुई है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि विजय नायर, जो कि इस पूरे शराब घोटाले में आरोपी है, दरअसल विजय नायर को लेकर ही अरविंद केजरीवाल से सीबीआई सवाल जवाब कर सकती है। और आपको ये बताते हैं कि दरअसल विजय नायर ने शराब घोटाले में गिरफ्तार लीकर बिजनेसमैन समीर महिंद्रू की बात अरविंद केजरीवाल से करवाई थी। ये बड़ी जो खबर है इस पूरे मामले में सामने आई। वीडियो कॉल पर ये बातचीत फेस टाइम ऐप के जरिए हुई और बताया ये जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान केजरीवाल ने शराब कारोबारी समीर महिंद्रू से ये कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है, वो उन पर भरोसा कर सकते हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि तुम्हें यानी समीर महिंद्रू को विजय नायर के साथ रहना चाहिए। यानी जो सवाल बार बार उठ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के पास कुल 18 मंत्रालय थे, एक भी मंत्रालय जो है दिल्ली सरकार में वो केजरीवाल के पास नहीं। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या ये घोटाले जो खुलासे लगातार हो रहे हैं, क्या यही बड़ी वजह है कि केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय नहीं लिया? क्योंकि अब ये पूरा कनेक्शन शराब घोटाले में निकलकर सामने आया है, जिसमें सीबीआई आज अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी और अरविंद केजरीवाल क्या सीबीआई के सवालों का सटीक जवाब देंगे? और अगर जवाब नहीं देते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें
फिर से समन भेजा जा सकता है या इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है जो बड़े लेवल पर हुआ है और इस पूरे मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अकेले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि वो पूरे लाल लश्कर के साथ पहुंचना चाहते थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बाकी जो नेता उनके साथ थे उन्हें रोक लिया, जिसके बाद केजरीवाल अकेले सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। क्या वो सीबीआई के सवालों का जवाब देंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि तस्वीर कुछ वक्त बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जहां आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मॉडर्न गांधी और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण से केजरीवाल की तुलना कर रही है, उसको लेकर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।